नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज तांत्रिक मैडम का एपिसोड नंबर 52 का वक्त है, टाइम है, जो पिछले संडे में किसी कारणवश से ला नहीं सका था। तो चलिए, आज संडे में आपको निराश नहीं करना चाहता। तो सुनते हैं आज की तांत्रिक मैडम की स्टोरी। आशीष और फकीर बाबा तांत्रिक मैडम का इंतजार कर रहे थे। रात अच्छी तरह से अब गुजर चुकी थी जब से फकीर बाबा आकर के बैठे थे। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड में तांत्रिक मैडम का जो 51 है, अगर आपने इस स्टोरी को सुना नहीं है ना, तो बिल्कुल जब तक उस स्टोरी का सुनेंगे नहीं ना, पूरा मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो इसमें भी आएगा, लेकिन एक कहानी की शुरुआत, क्या क्या हो रहा है, पीछे से क्या चल रहा है, पूरी एक तरह से मज़ा आ जाएगा इस कहानी में आकर के। तो आप उस भाग को जरूर सुनिएगा, एपिसोड नंबर 51 को। तो चलिए 52 को आप शुरुआत करते हैं। आशीष और फकीर बाबा तांत्रिक मैडम का इंतजार कर रहे थे। वो लोग बाहर गए हुए थे, जिसका के साथ में तांत्रिक मैडम कहीं गई हुई थी। 2 दिन में लौटने के लिए बात कह कर के निकली थी और आज दूसरा दिन था। फकीर बाबा भी बेचैन थे, आशीष भी बेचैन थे। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा था कि कोई गाड़ी आ रही है। अब उनका जो फार्म हाउस था मेन रोड से काफ़ी दूरी पर था। दूर से ही गाड़ी, अब रात होता तो हेडलाइट नज़र आ जाती थी, या फिर काले रंग की गाड़ी थी, दूर से ही नज़र आ जाती थी। उसकी इंजन की आवाज़, हॉर्न, सब कुछ आशीष पहचानते थे। कई बार जाते हैं, दरवाज़ा खोल करके रोड पर खड़ा होकर के देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई संकेत ही नहीं मिला। निराश होकर लौट जाते हैं। फकीर बाबा ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो भी सोच में डूबे हैं। और फिर दोनों लोग अब आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फकीर बाबा बोलते हैं आशीष से कि तुम्हें बता के गई थी ना कि 2 दिन में लौट आएगी। आशीष कहते हैं हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही बोला था। चलो अभी तो वक्त बाकी है ना, हो सकता है थोड़ी देर में लौट जाए। आशीष के मन में ढेरों से सवाल था। सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं था। आखिर ये जो लड़की तांत्रिक मैडम की शक्ति पाना चाहती थी, एक्चुअल में थी कौन? उसकी शक्ति के अब क्यों ज़रूरत था, ये तो जान चुके थे। वो एक नया शरीर पाना चाहती थी, इसीलिए वो शक्ति पाना चाहती थी। लेकिन ये है कौन? इसको फकीर बाबा भी जानते हैं, और फकीर बाबा का कहना है कि तांत्रिक मैडम भी इनको जानती है। तो आखिर ये है कौन? क्या ये भी एक तांत्रिक है या कुछ और है? इस विषय पर फिर फकीर बाबा से बात करने लगते हैं। फकीर बाबा उनको समझाते हैं कि तुम सही बात कर रहे हो, तुम बिल्कुल समझ गए हो, ये भी एक तांत्रिक थी। लेकिन जैसे तांत्रिक मैडम है ना, अभी उसमें इतनी पावर नहीं आई थी, लेकिन ये पावर पाना चाहती थी। अब उसको एक शक्ति के बारे में उसको ज्ञान हुआ और उसको ढूंढना चाहती थी, ताकि अपने पावर को बढ़ा सके, अपनी ऊर्जा को और जागृत कर सके। अब पहले भी अच्छे अच्छे इसने काम किया है, मैं इसकी आज पीठ के पीछे बुराई नहीं करूँगा। जो उसकी सच्चाई है मैं वही बयान कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का इसने मदद किया है, मैं वो भूल नहीं सकता है। शायद ये मर चुकी है, मरने के बाद में अब इसकी आत्मा है, अब वही अपना शरीर पाना चाहती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। हाँ, अगर वो शक्ति मिल जाती है तो ऐसा कुछ ना कुछ अब हो सकता है। तांत्रिक मैडम चाहे, वो रूप तो नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उसका शरीर अब कुछ मिल जाए। इसी पर बातचीत अब एक तरह से आशीष और फकीर बाबा में चल रहा था। फकीर बाबा सब कुछ बताते जा रहे थे। ये लड़की एकदम सच्ची है, कोई बुरी नहीं है, इसके अंदर में कोई छल कल नहीं था, बिल्कुल साफ नेचर की थी। लेकिन तुम्हारे साथ में जो किया ना, गलत किया है। वो तांत्रिक मैडम का रूप लेकर के तुम्हारे कमरे में पहुंच गई, जैसा तुम बता रहे हो, और तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार किया। मैं उसके लिए तो अब उसको दोषी मानता हूँ, ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। लेकिन आखिरकार वो भी तो एक प्रेतात्मा है, वो ऐसा कर भी सकती है। इसी विषय पर बहुत देर तक आशीष और फकीर बाबा बातचीत करते रहे। जो भी वो अब एक तरह से सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे अब बन गई प्रेतात्मा,
उसी विषय पर सब कुछ उनको जानकारी फ़कीर बाबा दे रहे थे। तब तक रात के 9 बज चुका था। गाड़ी का हॉर्न अब सुनाई देती है। हॉर्न बिल्कुल पहचान चुके थे आशीष। दौड़ के जाते हैं, गेट खोलते हैं और तब तक गाड़ी पार्किंग एरिया में आया। गेट खोलते ही अंदर आ चुकी थी। दौड़ते हुए वहाँ जाते हैं और तब तांत्रिक मैडम गाड़ी से उतरती है। दूसरी साइड से जेसिका उतरती है। बहुत ही बेहतरीन ड्रेस उन्होंने पहन रखा है और पहली बार उस ड्रेस को देख करके एकदम आशीष अब एकदम चौंक गए थे। ऐसा साड़ी तो कभी पहनती नहीं थी और दोनों को दोनों साड़ी नजर आ रही थी। अब जो जेसिका थी ब्लू रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसमें कुछ चमक रहा था और जो तांत्रिक मैडम थी वो पिंक बिल्कुल गुलाबी कलर का था और वो उसमें भी सितारे मोती सब लगे हुए थे। ये देखते हैं साड़ी तो बड़ा इन दोनों पर खूब जच रही है। आखिरकार मुस्कुराते हुए आशीष तांत्रिक मैडम का स्वागत करते हैं और फिर जल्दी जल्दी सब कुछ खड़े खड़े बता देते हैं कि फ़कीर बाबा अंदर बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो जो प्रेतात्मा है वो कमरे के अंदर में बंद है। सब कुछ बता देते हैं। तांत्रिक मैडम की अब नाराज़गी शायद अब उनको होना चाहिए था ये सब सुनने के बाद में, लेकिन तांत्रिक मैडम नाराज़ नहीं है। हंस के कहती है ये तो मुझे पता ही था, ऐसा होना ही था। चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी वो कैद है ना लड़की। तब आशीष कहते हैं कि हाँ कमरे के अंदर है और वो बाहर अब बहुत कोशिश कर लिया लेकिन निकल नहीं पाई। फ़कीर बाबा भी उसको निकालने की कोशिश किए लेकिन उनका भी तंत्र मंत्र उस पर काम नहीं किया। तांत्रिक मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी चलो। ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं और फ़कीर बाबा को देख करके अब तांत्रिक मैडम उनका पैर छूती है। साथ में जेसिका भी वैसे ही करती है, आशीर्वाद देते हैं तांत्रिक बाबा। अब फिर मैडम दोनों बैठ जाती हैं। फटाफट आशीष पानी वानी की व्यवस्था करते हैं। पानी वानी पीने के बाद अब फिर तांत्रिक मैडम कहती कि ज़रा मैं एक बार उस लड़की को देखना चाहती हूँ, आखिर है कौन। फ़कीर बाबा कहते हैं अरे मैं जानता हूँ, तू भी उसको अच्छी तरह से जानती है। तांत्रिक मैडम चौंक के देखती कि मैं जानती हूँ, मैं उस लड़की को जानती हूँ। और तब फ़कीर बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे हाँ तू अच्छी तरह से जानती है उसको, तू उसका नाम लेकर के पुकारती थी सन्नी, सन्नी ऐसा तू बोलती थी ना। अब मैडम सोच में पड़ गई कि कौन सा सन्नी, मैं तो किसी सन्नी को जानती नहीं। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे अरे वो सुनीता, सुनीता नाम था ना उसका, जिसको तुम सन्नी करके बुलाती थी, वो भी तेरे जैसे तांत्रिक थी लेकिन तेरे से पावरफुल नहीं थी, वो पावरफुल बनना चाहती थी। चल मैं भी तेरे साथ में चलता हूँ, बेचारी तो फंस गई है। वो शक्ति को पाने के लिए आई थी ताकि वो शक्ति पाले। फ़कीर बाबा हंसते हुए कह रहे थे अरे जो मैं शक्ति मैं खुद नहीं पा सका अब वो कैसे पालेगी, ऐसा संभव ही नहीं है। और उसी चक्कर में ये लड़की आकर के अब तड़प रही है। पहले मैडम उसको आज़ाद करो और फिर हम उसको बिठा करके अब बातचीत करेंगे। वो नेक दिल की लड़की है, तुम्हें तो सब कुछ पता था। तांत्रिक मैडम अब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ाई। चलो एक नज़र तो कम से कम देख ले कि वो मरने के बाद में आत्मा बन गई है। जाते हैं, तांत्रिक मैडम अंदर कमरे में घुस जाती है, दरवाज़ा खुला ही है और वो लड़की पलंग पर बैठी हुई थी और सीधा उठ के खड़ी हो जाती है और तांत्रिक मैडम को अब फिर नमस्ते करती है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंखों में आंसू लेकर के रोने लगती है और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि घबराओ मत, तुम कैद में नहीं हो, ये तुम्हारा ही घर है, अपना ही घर है, हम सब अपने ही हैं। लेकिन तुमने चोरी करने की कोशिश किया ना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा गुनाह है, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। आखिरकार पश्चाताप में अब वो लड़की पड़ी हुई थी जिसका नाम सन्नी या सुनीता था। अब बार बार कहती थी कि मैडम मुझसे गलती हो गया, ऐसा कभी फिर दोबारा मैं गलत कभी नहीं करूँगी। तांत्रिक मैडम कहने लगी कि हाँ ऐसा तुम्हारा विचार होना चाहिए, कभी ऐसा गलती अब दोबारा ना हो। चलो तुम आज़ाद हो, आज तुम हमारे मेहमान हो एक तरह से, आओ उधर बैठते हैं, बातचीत करेंगे। सब के सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो जो लड़की है ना अब सोफे पर बैठी हुई, आशीष उसको साफ देख रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, रात का टाइम है। और एक तरह से तांत्रिक मैडम पिंक साड़ी में गजब ढा रही थी। वो साड़ी भी लग रहा था कि एकदम नई ब्रांड का है
अब ये भी लेटेस्ट आया है। जैसे वो आशीष समझ रहे थे, अब वैसे ही अब जेसिका की साड़ी थी, दोनों की साड़ी चमक रही थी। बार बार अब निगाहें साड़ी पे पड़ती थी। तब तांत्रिक मैडम कहती है, आशीष, अरे भाई साड़ी है, ये नया फैशन में आया था तो मैं सोचा अब पहन लेती हूँ, कैसी लग रही है। तब आशीष मुस्कुरा के कहते हैं कि मैडम ये साड़ी आप पर बहुत ही फब रही है और जेसिका पे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। देखो ना क्या लोग निखर के आए हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फ़कीर बाबा से पूछ लो। फ़कीर बाबा अब मुस्कुरा के कहने लगे, भाई मैं इस सब चक्रों में नहीं पड़ता हूँ, मेरे लिए तो हमेशा एक जैसे ही है। तांत्रिक मैडम का ऐसा ही शरीर है, जैसा भी कपड़ा पहन ले उस पर फपता ही है। जेसिका के तो कोई बात ही नहीं है। अब फ़कीर बाबा एक तरह से अब लेख से हट गए कि नहीं, मुझे अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब जाकर के जो प्रेतात्मा थी सन्नी यानी सुनीता, वो कहने लगी कि मैडम आशीष ठीक बोल रहे हैं, ये साड़ी आप पर बहुत ही फब रही है, बहुत अच्छा लुक है। तब हंसते हुए मैडम कहने लगी कि तुम मेरे मेहमान हो, अब आशीष थोड़ा खातिर बातिर करो अपने मेहमान का, अब रात तो गुजारनी है यहीं पर। देखो अब ये तो जा नहीं सकेगी, अभी जो मैंने आज़ाद किया है ना, बस अपने घर से, ऐसा मैंने आज़ाद नहीं किया कि हमारे हवेली से ये बाहर निकल जाए, हमारे फार्म हाउस से बाहर निकल जाए, ऐसा मैंने इसको छूट नहीं दिया है। अब इसने जो गलती किया है अब उसका सज़ा भी तो इसको भुगतना है, आसानी से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तब जा कर के अब वो फ़कीर बाबा कहते हैं कि आप मेरे साथ में आइए और आशीष तुम यहीं पे बैठो, इनके मेहमान के साथ में थोड़ा अब तुम भी अपना अब एक तरह से अब साथ रहो, खातिर बातिर करो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। तब आशीष कहने लगे कि मैडम मैं मिल चुका हूँ, ये आपका रूप धर करके हमारे कमरे में आ गई थी। तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कहने लगी, मैं इसके बारे में बात करूँगी, पहले मैं फ़कीर बाबा से एक बात कर लूँ। जेसिका तुम भी यहीं बैठो, मैं कुछ देर का मीटिंग करना चाहती हूँ फ़कीर बाबा से, फिर हम आके बताते हैं कि अगला प्रोग्राम हमारा कब का है, कहाँ जाना है। तांत्रिक मैडम फ़कीर बाबा चले जाते हैं उनके कमरे में। अब पूरा 1 घंटे के बाद लौट के आते हैं। तांत्रिक मैडम आते ही अब सब कुछ प्रोग्राम बताने लगती है कि देखो हमारे सदस्य अब ये लड़की भी बन चुकी है, अब एक तरह से हमारा ये भी मदद करेगी। हम कल ही सुबह में निकलेंगे, लंबा सफ़र है, अब हमें जाना है उत्तराखंड में। ये जो शक्ति है ना, इसका दूसरा चीज़ हमें उत्तराखंड के पहाड़ियों में मिलेगा, जंगलों में मिलेगा, और वहाँ पर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम गाड़ी उठाएं और सर से निकल लिए, गाड़ी से तो हम जाएंगे लेकिन एक जगह पर जाके गाड़ी रुक जाएगी, फिर हमें जंगल के अंदर में जाना है। आज जंगल आप तो जानते ही हो कितना विशाल होता है, तरह तरह के जानवर होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, तो ये लड़की हमारी रक्षा करेगी। ऐसे कोई खतरा आएगा ना तो हमें आगाह करेगी, क्योंकि किसी को तो दिखाई नहीं देगी है, दिन के टाइम में तो नज़र नहीं आएगी, इसको तो अदृश्य ही रहना ही है, ये हमारी सुरक्षा कवच बनेगी। इसके बाद आशीष मैडम की तरफ देखते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मैडम देखो कैसे कैसे दिमाग लगा देती है। अब एक और पार्टनर बन गया, अब एक तरह से अब फौज खड़ी हो गई है। जैसे भी हो आशीष बड़ा खुश हो जाती है। कहते हैं मैडम कल सुबह निकलना है। तब मैडम कहती हाँ सुबह हम तड़के निकलेंगे। देखो हमारे ग्रुप में फ़कीर बाबा नहीं रहेंगे, फ़कीर बाबा किसी विशेष काम से जा रहे हैं, ये हमारी रुकी हुई थी, और जो भी हम इनसे जानकारी लेनी थी हम ले चुके हैं। हम बस जैसे हमारी टीम है, हम 3 और ये एक प्रेतात्मा यानी सन्नी यानी सुनीता, ये भी हमारे साथ में चलेगी, हमारी मदद करेगी। अब इसके बाद रात वहीं पर सब गुजारते हैं और सुबह ही फ़कीर बाबा को आशीष छोड़ के मेन रोड पर चले आते हैं। वहाँ पर कोई कैब मिलता है और कैब में बिठा करके वापस हो जाते हैं। तब तक तांत्रिक मैडम और जेसिका तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब साड़ी नहीं, अब जीन्स पैंट में थी, टॉप में थी, दोनों को दोनों, और अच्छी भी लग रही थी। सही कहते फ़कीर बाबा कि तांत्रिक मैडम कैसा भी कपड़ा धारण कर ले गजब ढाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। अब वैसी भी सुंदर थी ही, दोनों को दोनों। आखिरकार सब लोग बैठ जाते हैं। पिछली सीट पर आशीष
और अगली सीट पर जेसिका मैडम के साथ में। लेकिन सुबह होते ही अब जो सुनीता यानी सन्नी जो प्रेतात्मा थी नज़र तो नहीं आ रही थी। बाहर निकलने के बाद में पीछे बैठ तो गए और तांत्रिक मैडम से पूछते हैं कि मैडम वो आत्मा कहाँ है, वो लड़की कहाँ है। और तब जेसिका कहती है हंसते हुए, तुम्हारे बगल में तो बैठी हुई है, क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। एक तरह से जो आशीष है ना उछल जाते, कहाँ है, किधर है। और तब तांत्रिक मैडम कहती है तुम्हें नज़र नहीं आएगी, इस टाइम तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें वो परेशान नहीं करेगी। मैंने उसको समझा दिया। अब इसके बाद गाड़ी उत्तराखंड की तरफ अब चल पड़ती है। अब सफ़र पर सफ़र तय होता है, रात होती है। वो लोग एक होटल में रुकते हैं, खाना वाना खा के आराम करते हैं और फिर अगली सुबह का सफ़र शुरू हो जाता है। 2 रात के बाद में वो लोग पहुंच जाते हैं उत्तराखंड में। एक होटल में जाकर रुकते हैं और तब तक दोपहर का टाइम था। और फिर तांत्रिक मैडम कहती है कि देखो हमें अब निकलना है, अपने अपने पिट्ठू बैग तैयार कर लो, पानी से लेकर के खाने तक हर चीज़ एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई सामान छूट ना पाए, क्योंकि हम जंगल में जा रहे हैं। और जंगल समझ रहे हो ना, जंगल किसी को भी नहीं बख्शता, जो भी गलती करेगा उसका शिकार बन जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई जंगल का शिकार बने। तो जो जो हमने बताया है पूरी लिस्ट चेक कर लो आशीष, अब इसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे। आशीष एक तरह से पूरी सामान को चेक करते हैं और तब कहते हैं मैडम सब कुछ सही जगह पर रखा हुआ है, अब हम लोग चल सकते हैं। इसके बाद तीनों के तीनों लोग अब तैयार होकर के अब फिर होटल से बाहर निकलते हैं, टैक्सी लेते हैं, अपनी गाड़ी तो यहीं छोड़ देते हैं, टैक्सी लेते हैं और फिर एक जगह पर जो मैडम बताती है और वहाँ पर टैक्सी छोड़ देते हैं और कहते हैं मैडम यहाँ से हमें जंगल के अंदर घुसना है, लेकिन बड़ा संभल करके। हम दिन में हैं, दिन का टाइम है, सूरज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जंगल के अंदर जाते ही अंधेरा छा जाएगा। तो आशीष अपने बैटरी टॉर्च सब कुछ निकाल लो, हमें कोई गलती नहीं करनी है। तुम्हें बताया था ना जंगल गलती को बर्दाश्त नहीं करता है। अब इसके बाद तीनों लोग जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा लड़की का अभी तक आशीष दर्शन नहीं किए थे, सुबह से ही ना जाने कहाँ पर है, कैसे है, लेकिन तांत्रिक मैडम का कहना था कि हमारे साथ है, ये हमारी रक्षा कवच है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो हमें आगाह कर देगी, सूचना दे देगी और हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब एक तरह से तो आशीष समझ रहे थे कि हमारा फेवर ही कर रही है, लेकिन किन परिस्थितियों में कर रही थी वो भी जानते थे। तांत्रिक मैडम ने खुला कहा था कि हमारी पहुंच से दूर नहीं जाएगी, यहाँ पर हम रहेंगे और वहीं पर रहेंगे, जब तक मैं ना चाहूँ ये आज़ादी पा नहीं सकती। और मैं इसको अभी आज़ाद करना भी नहीं है, ये हमारे काम में आने वाली है। और जंगल में जाने के बाद वाकई में जैसे तांत्रिक मैडम ने कहा था, अंधेरा होने लगा। जितने जितने अंदर जा रहे थे, जितने घने जंगल के अंदर पहुंच रहे थे, और उतना ही गहरा अंधेरा दिखाई देने लगा। सूरज की किरणें वहां तक पहुंच नहीं रही थी। हाँ, कुछ रोशनी ऐसी थी जो हल्की फुल्की सूरज की पहुंचती थी, और तब भी लग रहा था कि रात हो चुका है। आखिरकार वो लोग चलते रहे। तांत्रिक मैडम जो थी ना, कुछ नक्शा निकाल लिया था और नक्शे पर निशान बनाते हुए और फिर हवा में देखती थी और कुछ सूंघने की कोशिश करती थी और फिर आगे का रास्ता अब बनाती थी कि हाँ हमें इधर चलना है। इस तरह करते करते कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। टॉर्च है, बैटरी की रोशनी है, आज सब कुछ उसी के सहारे अब तीनों लोग चल रहे हैं। आखिरकार आशीष थक चुके थे। आखिर कब तक कितना चलते हैं, लेकिन तांत्रिक मैडम थकी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, जेसिका की हालत आशीष की तरह जरूर लग रही थी, वो भी निढाल सी हो रही थी, बार बार कदम उसके लड़खड़ा रहे थे, आराम करना चाहती थी। तब तांत्रिक मैडम कहती कि बस थोड़ी देर और हम एक जगह पर रुकेंगे, अब फिर कुछ देर आराम करेंगे, अब फिर कुछ खा पी करके हम तैयार हो जाएंगे, अब फिर हमें आगे चलना है, हमें रुकना नहीं है, खाना पीना खाना है, थोड़ी देर आराम करके सुस्ता लेना है, अब फिर हम अगली तैयारी पर चल पड़ेंगे। लेकिन खबरदार, ये जो जंगल है ना, मैं फिर आशीष तुम्हें दोहराना चाहती हूँ, ये जंगल गलती को माफ़ नहीं करता।
यहाँ पर खतरनाक खतरनाक जानवर भी हैं। अब देखो रात हो चुकी है तो आत्माएं भी भटक रही होगी। आइए, बहुत ही शैतानी इलाका है। यहाँ पर शैतान ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें शैतान से वो उलझना नहीं है, हमें उनसे बच बचा करके निकलना है। अब उनको आने को अब ये बताएगी लड़की। आखिरकार लड़की कहाँ है, प्रेतात्मा कहाँ है, अभी तक नज़र नहीं आ रही थी। आशीष देखने की कोशिश करते हैं, तब तांत्रिक मैडम हंस के कहती है, नहीं नहीं, वो तुम्हें नज़र नहीं आएगी, मैंने उसका अदृश्य कर रखा है। अगर वो नज़र आ जाएगी फिर हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, उसको अदृश्य ही रहना है ताकि हमारी रखवाली सही ढंग से करे, आने वाले खतरे को आगाह करे। अब फिर वहाँ पर एक तरह से लोग आराम करते हैं, पानी पीते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट खाते हैं, और आशीष थके हुए थे तो घास पर लेट भी जाते हैं। और वैसे जेसिका भी करती है, तांत्रिक मैडम भी करती है। कुछ देर आराम करने के बाद अब फिर तांत्रिक मैडम उठ जाती है। कहती है, आशीष उठ जाओ, आराम बहुत हो चुका है, हमें बहुत सफ़र अभी आगे तय करना है। अगर हम आराम करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखो हमें 12 बजे तक रात को उससे पहले उस जगह पर पहुंचना है, नहीं तो फिर आज का आना हमारा व्यर्थ निकल जाएगा। चलो अब अपनी शक्ति को जगाओ और चलो। फिर तीनों लोग चल पड़ते हैं। अब जैसे तैसे अब आशीष अपने आप को संभालते हैं, थके हुए तो होते, अभी पूरी तरह से उनको आराम नहीं मिला था और वही हालत थी अब जेसिका की भी। लेकिन करे तो क्या करे, तांत्रिक मैडम में वो पावर थी, शक्ति थी, वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी और बिल्कुल जैसे उस पर कोई ऐसा कुछ तकलीफ ना हो। और चलती जा रही थी, रास्ता बनाती जा रही थी, चलती जा रही थी। वो ड्राइंग को देखती जाती थी, कुछ देर रुकती थी, हवा का सूंघती थी, फिर वो ड्राइंग पर एक नज़र डालती थी। आप मन ही मन कुछ बोलती थी कि हाँ, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। ऐसी जगह पर कहाँ जाना चाहती थी, जंगल के बीच में। आशीष को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब घड़ी देखते हैं आशीष तो रात का 11 बज चुका है। मतलब उस जगह पर हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तांत्रिक मैडम से पूछते हैं कि मैडम 11 तो बज चुका है, क्या हम उस जगह के आसपास पहुँच गए। और तब तांत्रिक मैडम कहती कि नहीं, अभी एक लंबा फासला तय करना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम उस जगह पर पहुँच जाएं, और तब जा कर के हम उस शक्ति को अब अगला हिस्सा पा सकते हैं। नहीं तो आज का आना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। अब फिर हमें कैंप लगाना पड़ेगा, अब पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, अब फिर जब रात आएगी तब कुछ हो सकता है। हमें समय को गंवाना नहीं चाहिए, चलो हिम्मत करो, दोनों से कहते हैं, आशीष से, जेसिका से। अब फिर इनमें थोड़ा सा शक्ति जाग भी जाती है। इतना कहने के बाद में चल पड़ते हैं। आखिरकार 12 बजे तक एक जगह पर तांत्रिक मैडम, जहाँ पर पेड़ों की अब लंबाई छोटी होती जा रही थी, मतलब समतल मैदान सा अब दिखाई दे रहा था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन बीच में अब खाली जगह एक नज़र आने लगी। लेकिन वो समतल मैदान नहीं था, वहाँ पर पानी का एक पोखर जैसा दिखाई दे रहा था, जिसमें बड़े अलग अलग किस्म के फूल, पानी वाले फूल दिखाई दे रहे थे। ऐसा फूल कभी भी आशीष और जेसिका ने देखा नहीं था। उस फूल में से खुशबू भी निकल रहे थे, मदहोश कर देने वाला खुशबू। उस जगह पर पहुंच करके तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, इसी जगह पर हमें आना था। देखो आशीष, ये कोई मामूली जगह नहीं है। अगर यहाँ पर देखो कैसे कैसे तुम्हें फूल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा फूल तुमने कभी देखा है। एकदम नाम में आशीष सर हिलाते हैं। और जेसिका भी कहती है कि नहीं मैडम, हमने भी ऐसा विचित्र फूल नहीं देखे। देखो इसमें कैसी कैसी खुशबू निकल रही है, मदहोश कर दे रही है, आखिर ये फूल कैसा है। तब तांत्रिक मैडम बताती है, ये फूल जादुई है, हमें वो शक्ति इसी पोखर से मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अब तुम लोग एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा घेरा बना देती हूँ। मैं जानती हूँ शक्ति आसानी से मिलने वाली नहीं है, यहाँ पर बहुत तरह का प्रेत आत्माएँ हैं, शैतानी इलाका है, शैतान भी है, पिशाच भी हैं, तरह तरह का यहाँ पर लोग हैं जो पलक झपकते हैं हम पर हमला कर सकते हैं, चुटकियों में हमारी जान ले सकते हैं। इसलिए तांत्रिक मैडम एक गोल घेरा बनाती है। कहती है, आशीष और जेसिका, आप लोग इस गोल घेरे में रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊँ ना, तब तक इस गोल घेरे से बिल्कुल
अब बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। अब फिर हवा में जैसे कुछ बोलती है, जैसे उस लड़की को कह रही है कि देखो इनकी सुरक्षा अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, मैं तो अपने काम में रहूंगी। आशीष समझ गए कि वो प्रेतात्मा लड़की से बात कर रही है। इसके बाद तांत्रिक मैडम अपने कपड़े उतारती है, शॉर्ट कपड़े पहन करके उस तालाब में उतर जाती है। थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता आशीष को, अब पहली बार खुले में ऐसा देखते हैं। आखिरकार उनकी पत्नी है, लेकिन अब जना जेसिका को फर्क पड़ता है। अब वो तो ऐसी मॉडर्न कल्चर की थी ही, वो भी शॉर्ट कपड़े कभी पहनती थी, लेकिन ये पानी में उतर जाती है। उस तालाब में पानी जो है उसके अंदर जा कर के नहाती है, अब फिर बाहर निकल आती है। फिर अपना बैग खोलने के बाद कपड़े अपना चेंज करती है। काले रंग का कपड़ा जो तंत्र मंत्र करते हुए अब हमेशा चोगा धारण करती थी, वैसे कपड़ा पहन लेती है। हाथों में अंगूठियाँ, गले में कई तरह का माला, अब पूरा सामान अपना इकट्ठा कर देती है। वहाँ पर दीपक जला करके अब फिर वो साधना में लीन हो जाती है, आंखें बंद कर लेती है। अब लग चुका है आशीष को कि ये सब लंबा चलने वाला है, लेकिन हमें तो सतर्क रहना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। घंटा भर और निकल जाता है। आखिरकार उस तालाब में हलचल होने लगता है। तालाब में लग रहा है कि बुलबुलें निकलना शुरू हो चुका है। छपाक छपाक की आवाज़, जैसे पानी के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अब ऐसे ही शोर होने लगता है। जो फूल खिले हुए थे वो फूल पानी के अंदर अब एक एक करके चलते जा रहे हैं, जैसे पानी उनको अंदर खींच लेता है। आखिरकार जो तालाब है ना, जो फूलों से भरा हुआ था, फूल तो गायब हो चुके थे। अब बिल्कुल पानी, निर्मल पानी दिखाई दे रहा था। तांत्रिक मैडम अभी भी आंखें उनका बंद था, दीपक जल रहा था, अपनी साधना में अब एक तरह से व्यस्त थी, इधर उधर नहीं देख रही थी। तभी जहाँ पर गोल घेरा बनाया हुआ था, जहाँ पर आशीष थे और जेसिका थी, अचानक वहाँ पर कुछ विचित्र आकृतियाँ नजर आने लगी। जब देखते हैं ना, आशीष बिल्कुल समझ जाते हैं कि अरे ये तो शैतान है। जेसिका भी देखती है, कहती है आशीष ये शैतानी एरिया है, ये शैतान है, इनकी आंखों में बिल्कुल झांकना भी मत। अगर झांकोगे ना तो इनके बस में आ जाओगे। तांत्रिक मैडम ने मुझे बताया है, अब बिल्कुल अपनी आंखें झुका लो। ये तुम्हें बुलाएंगे, आवाज़ देंगे और तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। हमें घेरा से बाहर नहीं निकलना है। आखिरकार वही सब शुरू हो चुका था। वो जो विचित्र आकृति थी अब तरह तरह का आवाज़ें निकालने लगी, आकर्षित करने लगी कि कैसे भी वो लोग घेरे से बाहर निकल जाए। और तब एक सुंदर लड़की अंदर से आती हुई दिखाई देती है, कम कपड़ों में पहने हुए, और आकर के घेरे के सामने, आशीष के सामने आके खड़ी हो जाती है। आंखें मिलाने की कोशिश करती है। और तब जेसिका कहती है इसकी आंखों में मत देखना, इसकी आंखों में देखना, ये इन्हीं का सब कुछ है, ये भी शैतानी है, ये शैतानी औरत है। अगर इसकी आंखों में झांकोगे ना फिर तुम इसके साथ में बंध जाओगे, इस घेरे से तुम बाहर निकल जाओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कृपया करके इसकी आंखों में मत देखना। एक तरह से जेसिका सब कुछ आशीष को समझाती रहती है, और आशीष नए नए चेहरे देखते हैं, डरावने चेहरे, और उनके गोल घेरे के आसपास सब मंडरा रहे थे। बस उस घेरे को पार नहीं कर पा रहे थे। अगर पार कर लेते तो 1 मिनट में आशीष को घसीट कर ले जाते, जेसिका को घसीट के जंगल में गायब हो जाते। डरे हुए थे दोनों के दोनों। अब जो तांत्रिक मैडम अपने काम में जुटी हुई थी, साधना में जुटी हुई थी, पानी तो बिल्कुल निर्मल हो चुका था। अब इसके बाद जो देखते हैं आशीष ना, कि वो जो आकृतियाँ हैं वो अपने आप अब उनसे दूर होने लगी। शैतान जो थे, शैतानी औरतें थी, वो दूर होने लगी। ऐसा चमत्कार देखकर कि आखिर क्या हुआ। और तब देखते हैं कि पानी बिल्कुल खौलने लगा है। तालाब के पानी में जैसे वो तूफान सा आ गया है। और फिर एक हाथ बाहर निकलता है, हाथ मुट्ठी बंद है, और वो फिर हाथ ऊपर उठता जाता है। और फिर एक सुंदर लड़की तालाब में अपना सर निकालती है, और उसी वक्त तांत्रिक मैडम अपने आंखें खोल देती है। देरी नहीं करती है, जिस कपड़े में है और जैसे है तालाब के अंदर में अब फिर से उतर जाती है। जैसे जैसे उतरती है पानी के अंदर डूबती जाती है, और वो जो हाथ और सुंदर लड़की दिखाई देती है बीचों बीच तालाब में। वहाँ तक पहुँचने में
तांत्रिक मैडम को तैरना भी पड़ा था, और तैर करके वहाँ पर अब जाती है, और तब वो मुट्ठी खुल जाता है, और उसमें से कोई चीज़ अब तांत्रिक मैडम को वो लड़की देती है, और दूसरा हाथ से कोई चीज़ मांग रही है, और तब वो पहली शक्ति जो तांत्रिक मैडम को मिली थी, और वो शक्ति अब उस लड़की को हाथों में दे देती है। मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे का खेल चल रहा था। शक्ति आते ही मुट्ठी बंद करके अब फिर तांत्रिक मैडम तैरते हुए तालाब से बाहर निकल जाती है। पानी जो था ना बिल्कुल स्थिर हो चुका था, लड़की तालाब में गायब हो चुकी थी। अब फिर वहाँ पर फूल नहीं, ऐसा लग रहा था कि जलकुंभियों का तालाब बन चुका है। ना जाने कहाँ से इतनी सारी जलकुंभी पूरे तालाब का पानी को घेर लिया था। पानी बिल्कुल मटमैला सा हो चुका था, और उसमें से अजीब सी गंध भी आने लगी थी। सब देख रहे थे, आशीष जेसिका दोनों खुसुर फुसुर कर रहे थे। शक्ति मिल गई है, शक्ति मिल गई तांत्रिक मैडम को। खुश नजर आ रही जेसिका, और आशीष भी खुश थे। तब तांत्रिक मैडम अपने स्थान पर पहुंचती है। अब कपड़े बिल्कुल नहीं बदलती है, पहले उस शक्ति को अपने थैले में रखती है। अभी तक आशीष जेसिका देख नहीं पाए थे कि आखिर उनके मुट्ठी में ऐसी क्या चीज़ है। अब इसके बाद सब कुछ पैकअप करने के बाद में आप फिर उस जगह से अपना सामान समेटने के बाद आशीष के पास पहुंचती है, जेसिका के पास पहुंचती है, और कहती है अब बाहर आ जाओ, हमारा काम आज का ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये मत समझना कि ये शक्ति मिल गई है तो हमें अब काम ही नहीं करना है। ये हमारी दूसरी चाबी है। अभी ऐसी 2 चाबियाँ हैं, 2 चाबी जब तक हम उसको ढूंढ लेंगे तब जाकर के 5वीं जगह पर हमें वो शक्ति मिलेगी। इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। अब हम लौटेंगे। अब एक तरह से आशीष गोल घेरे से निकलते हैं। अब पूरी बात बताते हैं कि आपके जाने के बाद में यहाँ पर अजीबो किस्म के इंसान, औरतें, लड़कियाँ सब कुछ नज़र आई है। तांत्रिक मैडम कहने लगी कि हाँ, ये शैतानी इलाका है ना, ये जो पोखर है ना वो शैतानी इलाकों से ढका हुआ है। यहाँ पर ऐसे बाहरी लोग कभी भी नहीं आ सकते, उनको ये तालाब दिखेगा ही नहीं। तालाब ये हमेशा ढका रहता है, कोई पास भी आ नहीं सकता है। चलो हम यहाँ पर पहुँच तो गए, हमारा काम तो हो चुका है जो हमें चाहिए। हम यहाँ से लौटते हैं। आखिरकार सारे सामान अब पैक हो जाता है, अब फिर वापस लोग चल पड़ते हैं। तब कहते हैं आशीष कि मैडम वो प्रेतात्मा लड़की क्या यहीं पर है, हमें नज़र नहीं आई अभी तक। तब मैडम कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ में चल रही है। अगर वो नहीं होती ना तो थोड़ा हमें दिक्कत परेशानी होती। मेरे वो आसपास में थी, हर एक नज़र पर वो रखी हुई थी, हर एक पर, तुम पर भी, मुझ पर भी। अब मेरे कान में आकर के सब कुछ बताती थी कि देखिए यहाँ पर पिशाच आ चुके हैं, अब शैतानी लोग यहाँ पहुँच गए हैं, औरतें आ रही हैं, आशीष को बहला फुसला रही है। सब कुछ मेरे कान में बता रही थी। एक एक हलचल पर वो निगाह रखी हुई थी। चलो, ये आकर के मेरे साथ में अच्छा ही हुआ। अब फिर वो लोग जिस रास्ते से लौटे थे, आए थे, उसी रास्ते से लौटने लगे। आशीष को लगने लगा कि हाँ, आकर के काम खत्म हो गया। लेकिन तांत्रिक मैडम ने बताया कि ऐसे 2 सफ़र और बाकी है। ये 2 सफ़र इस एरिया में नहीं, अब हम घर पहुंचने के बाद इस जो चाबी मुझे मिली है, कुंजी मिली है, इसको हम अध्ययन करेंगे। आखिर मेरा तीसरा कुंजी कहाँ मिलेगी। ये कहीं और जगह पे भी हो सकता है, देश में भी हो सकता है, विदेश में भी हो सकता है। और हो सकता है कि हमें विदेश भी जाना पड़े, या हो सकता है कि हमें इसी देश में ये तीसरी चाबी मिल जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। अब हमें देर नहीं करने, इस जंगल से बाहर निकलना। लेकिन कुछ देर जाने के बाद आशीष और जेसिका थक जाती है। कहती है मैडम हम कैंप लगा लेते हैं, अब हमें चला नहीं जा रहा। तांत्रिक मैडम भी गीली थी, जिस कपड़े में अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया। कहती कि ठीक है, मुझे भी अब थकावट का अब लग रहा है, हम कैंप लगा ही लेते हैं। इसके बाद एक साफ़ सुथरा जगह देख करके कैंप लगा दिया जाता है। और अभी तक प्रेतात्मा लड़की नज़र नहीं आई। मैडम कहती है कि देखो, हम लोग की रक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम हर तरफ अब तीनों लोग का रक्षा करना। कोई विशेष बात तुम्हें नज़र आए तो मेरे कान में आके बता देना, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम सचेत हो जाएंगे। तुम अपना काम जारी रखो, और तब तक हम कुछ आराम भी कर लेते हैं। अब वही होता है, कैंप अब लग जाता है, रोशनी कर दिया जाता है, लालटेन जल जाती है। कुछ खाने पीने का अब लोग अब खाते भी हैं,
चाय भी, अब थर्मस खोल के चाय भी पीते हैं और तब वो आराम करने लगते हैं। लेकिन आशीष जो थे ना, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। थके हुए थे, लेकिन सोने का कोशिश करते थे ना, ये कानों में एक अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द में हो और आशीष को बुला रहा हो। उठ उठ के देखते थे अपने कैंप से, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये बात क्या है? हम तो उस जगह से काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब शैतानों का प्रभाव तो नहीं होना चाहिए, जैसे तांत्रिक मैडम बता रही थी। आखिर दर्द भरी आवाज़ किसका है? सो नहीं पा रहे थे, बार बार वो आवाज़ कानों में पड़ती और आखिरकार अपने कैंप से निकल करके बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी एहसास नहीं होता है। तभी तांत्रिक मैडम की आवाज़ आती है। कहती है, आशीष तुम बाहर निकले हो क्या? अब एक तरह से आशीष डर जाते हैं। हाँ मैडम, हाँ मैडम, कुछ आवाज़ आपको सुनाई दी? तब तांत्रिक मैडम कहती है, अभी हम शैतानी इलाकों से ज़्यादा दूरी नहीं आए, हमें वो एक तरह से पुकार रहे हैं। तुम्हें कानों में ऐसी आवाज़ आ रही होगी जैसे कोई दर्द में हो, कोई औरत हो, तुम्हें आवाज़ लगा रही हो कि मेरे पास में आओ, मेरी मदद करो। ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा है तुम्हें? तब आशीष कहते हैं कि हाँ मैडम, बिल्कुल सही करें। तब तांत्रिक मैडम डांटती है, कहती है, आशीष अपने कैंप में जाओ, अब बिल्कुल बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। अभी हम शैतानी इलाकों से ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं। अब इसके बाद आशीष बिल्कुल डर जाते हैं। वो आवाज़ काफ़ी देर तक उनके कानों में चुभती रहती है। उनका मन कहता है कि इसका मदद करना चाहिए। ऐसा क्यों हो लगता है? आखिरकार वो नींद के थपेड़े में अब एक तरह से बह जाते हैं, सो जाते हैं। तांत्रिक मैडम उनको उठाती है, कहती है, आशीष बहुत सो लिए, अब चलो हम निकलते हैं, सुबह हो चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद जल्दी जल्दी कैंप सब इकट्ठा किया जाता है और फिर सब के सब चल पड़ते हैं। आगे आगे तांत्रिक मैडम और सबसे पीछे में आशीष होते हैं, बीच में जेसिका। वो कहाँ है प्रेतात्मा लड़की? आशीष को अभी भी नजर नहीं आई थी। आखिरकार जंगल पार करते 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 शाम हो जाती है। शाम के बाद वो जंगल से बाहर आखिरकार रोड पर निकल कर आते हैं। वहाँ पर एक गाड़ी का व्यवस्था अब हो जाती है। कोई कैब गुजर रही थी और तब उसको रोकते हैं, खाली कैब थी और तब जाके वो लोग होटल पहुँच पाते हैं। लेकिन इस काम में काफ़ी अब टाइम लग जाता है इंतज़ार करने में, क्योंकि रोड बिल्कुल सुनसान था। संजोग से वो कैब अब नज़र आ गई थी और उन्होंने अब उसको रोक करके अपने लिए मदद का इंतज़ाम कर लिया था। होटल में पहुंचने के बाद तीनों के तीनों लोग भोजन करते हैं और फिर चर्चा शुरू हो जाती है। जेसिका तांत्रिक मैडम से पूछती है कि मैडम, ये दूसरी कुंजी है, मैं समझ नहीं पाई। एक तरह से कुंजी का अर्थ मतलब चाबी होता है ना। तब कहती हैं तांत्रिक मैडम, हाँ बिल्कुल तुम सही समझ रही हो, एक तरह का चाबी है। असली पावर मेरे पास में अभी नहीं आएगी। ये दो ऐसी जगह हमें फिर जाना है। अभी मैं इस चाबी पर रिसर्च करूँगी, मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूँगी कि इसका तीसरा कड़ी कहाँ है। अब ये जो दूसरी चाबी है आज मुझे मिली है ना, मैं उस जगह पर जाऊँगी और जैसे मैंने यहाँ पर एक हाथ ले एक हाथ दे वाला काम किया है, वहाँ पर भी ऐसे मुझे कुछ करना पड़ेगा और तब मुझे तीसरी चाबी हासिल होगी। अब इसके बाद हम चौथी चाबी भी हासिल करेंगे और चौथी चाबी हासिल करने के बाद फिर मुझे उस जगह के बारे में जानकारी मिलेगी जहाँ पर वो शक्ति है। शक्ति बंद है, उसके कई दर परत परत उसका सुरक्षा घेरा है, हमें उसको पार करना है। आप बिल्कुल सुरक्षित जगह से हमें अब उस जगह पर पहुंच जाना है जहां वो शक्ति कहती, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ, इस काम में ये प्रेतात्मा लड़की हमारी मदद करेगी आगे तक, और तभी मैं इसको अपने पास में रखा है। आखिरकार तांत्रिक मैडम के समझने के बाद सब लोग अब एक तरह से शांत हो जाते हैं। सबको समझ में आ जाता है कि ये शक्ति पाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही विकट काम है। इसके लिए ना जाने अभी क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, किस किस जगह भटकना पड़ेगा। और आखिरकार आशीष सब कुछ समझ जाते हैं। आप फिर कहते हैं मैडम अब थक चुके हैं, आराम करते हैं, अब हमें सुबह निकलना भी तो है। हाँ, मैडम मुस्कुरा के कहती है कि हाँ हम चलेंगे, अब फिर एक लंबी सफ़र भी होगी, अब फिर हमें थकान भी तो मिटाना है, इसके बाद मुझे इस पर शोध भी तो करना है और उसमें भी टाइम लगेगा।
और तब जाके हम तीसरी जगह पर चल पड़ेंगे। लेकिन तीसरी जगह जो है ना, ये ऐसी जगह नहीं थी जैसे हम यहाँ से बिल्कुल बच के निकल आए। वो जगह इससे भी ज़्यादा भयानक है। हमें बड़ा रिसर्च करना होगा, एक एक खतरे को अब जानना पड़ेगा कि कैसे कैसे खतरे हमें आगे मिलने वाले हैं। जब ये सुनते हैं ना आशीष, तो थोड़ा डर जाते हैं कि मैडम यहाँ जो पिशाचों की बस्ती थी, शैतानों की बस्ती थी, आगे क्या मिलेगा। तांत्रिक मैडम हंस के कहने लगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं इस चीज़ पर रिसर्च करना है और उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, और तब मैं खतरे से थोड़ा वाकिफ़ हो सकती हूँ। ये तो अब आने वाला टाइम में पता चलेगा कि कैसे कैसे खतरा हमें पार करना है इस काम के लिए। और तब जा कर के आशीष अब थोड़ा सा शांत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, यहीं तक की। इसका जो अगला भाग है मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, ये कहानी आपको अगर पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक और हाइप, लाइक नहीं तो हाइप तो ज़रूरी चीज़ है। आज के टाइम में हाइप ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि जब भी मैं कोई स्टोरी डालूं और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो दोस्तों, फिर हम इसी चैनल पर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।